जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। आप सभी लोग कैसे हैं? आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। किसी कारण से कल वीडियो नहीं पढ़ पाया है। आज का जो वीडियो है, लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। इसमें हम लोग टू जेड चीज़ें कवर करेंगे। सभी एग्जाम को कवर करेगा ये वीडियो। करंट अफेयर के जितने भी आपके प्रश्न बनते हैं, चाहे वो फिर सिविल की एग्जाम हो या फिर पीसीएस की परीक्षा कोई भी हो, आरओ की परीक्षा हो या फिर एसएससी की कोई भी परीक्षा हो, रेलवे की कोई भी परीक्षा हो या फिर डिफेंस से रिलेटेड जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए जाते हैं, उसमें आपके जो करंट के क्वेश्चंस आते हैं वो कभी सभी के सभी इस प्ले लिस्ट से, इस क्विक रिवीजन सीरीज से कवर होने वाले हैं। बैंकिंग एग्जाम को भी कवर किया जा रहा है इसमें। स्टेट के यानी कि ऑल स्टेट की बात कर रहे हैं। स्टेट में जितने भी एग्जाम होते हैं पूरे भारत में, कहीं से भी किसी भी राज्य से जो करंट का सेशन आता है, जहाँ पे करंट के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, वो सभी के सभी क्वेश्चन कवर होने वाले हैं। और इस वीडियो के माध्यम से सभी डाउट्स आपके क्लियर होने वाले हैं। हम लोग इसमें स्टैटिक जीके को भी कवर करते हुए चलेंगे। जैसे मान लीजिए कोई देश आया तो उसके बारे में, किस कॉन्टिनेंट में स्थित है, उसकी राजधानी क्या है, वहाँ के वर्तमान पीएम कौन है और वहाँ की मुद्रा क्या है, सारी चीजें हम लोग कवर करते हुए चलेंगे टू द पॉइंट। चलिए हम लोग शुरुआत कर लेते हैं दोस्तों। आज के क्वेश्चंस की शुरुआत कर लेते हैं। और एक और बात जरूरी सूचना ये भी है कि ये बाइलिंगुअल है। ये बाइलिंगुअल सीरीज मैंने स्टार्ट की है। चाहे आप इंग्लिश मीडियम के हो, चाहे फिर हिंदी मीडियम के हो, दोनों के लिए ये कारगर वीडियो साबित होगा। दोनों भाषाओं में ये पीडीएफ है। आप अगर इस पीडीएफ को डाउनलोड करना चाहें तो आप मेरे टेलीग्राम पे जाइएगा। टेलीग्राम का जो लिंक है चैनल का, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ। सभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से जाके आप ज्वाइन कर लीजिएगा और पीडीएफ को डाउनलोड कर लीजिएगा। और टेलीग्राम के माध्यम से तो मिल ही जाएंगी चीज़ें, और आप व्हाट्सएप के जरिए भी आप चीज़ें जानकारी ले सकते हैं। व्हाट्सएप चैनल के माध्यम से आपको कई जानकारियां मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। चलिए समय ना जाया करते हुए आज के जो इम्पोर्टेंट सेशन की हम लोग शुरुआत कर लेते हैं। इसमें टॉप 15 क्वेश्चन है। कितने क्वेश्चन है? टॉप 15 क्वेश्चन। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, बढ़ते हैं आगे प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हाल ही में भारत ने संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन में ग्लोबल साउथ के लिए कितने अरब डॉलर के नए जलवायु वित्त पैकेज को खारिज कर दिया है? ऑप्शन से दिए हैं। पहला ऑप्शन दिया है 100 अरब डॉलर, ऑप्शन बी दिया है 200 अरब डॉलर, सी ऑप्शन दिया है 300 अरब डॉलर, चौथा ऑप्शन डी दिया हुआ है आपका 400 अरब डॉलर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट हो जाएगा, 300 अरब डॉलर। भारत ने जो संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन के लिए ग्लोबल साउथ के लिए रुपए दिया है, वो दिया है 300 अरब डॉलर। अब हम लोग देखेंगे संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन से जुड़े हुए अन्य जो फैक्ट हैं, जो आपके परीक्षा में अति संभावित जो प्रश्न बन जाते हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं। इसको पहली बात तो हम लोग कोप के नाम से भी जानते हैं, शॉर्ट में इसको कोप के नाम से जानते हैं। इसको बोलते हैं कोप 29। ये जो आयोजन हुआ 2024 वाला, ये कब हुआ था? ये आपका हुआ था 11 से लेकर 22 नवंबर। 22 नवंबर कब हुआ था? 22 नवंबर 2024 के मध्य में इसका आयोजन हुआ था। और किस जगह पे हुआ था? ये हुआ था अजरबैजान। कहाँ पर? अजरबैजान की कैपिटल है बाकू। अजरबैजान की राजधानी है, अजरबैजान की राजधानी क्या है? बाकू। बाकू में इसका आयोजन हुआ है COP29 का। अच्छा, और भी इससे जुड़े हुए फैक्ट हैं, उनको भी हम लोग जान लेते हैं। जैसे कि इसकी शुरुआत कब हुई थी? COP29 क्या, कॉप की शुरुआत कब हुई थी? यानी कि संयुक्त राष्ट्र जो जलवायु सम्मेलन होता है, इसकी शुरुआत सबसे पहले कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 1995 में। कब हुई थी? 1995 में हुई थी। और किस जगह पे हुई थी? लोकेशन क्या थी? वो लोकेशन थी आपकी बर्लिन। कहाँ थी? बर्लिन। बर्लिन जर्मनी। बर्लिन जर्मनी में इसकी शुरुआत हुई थी। और अच्छा, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इसकी शुरुआत करने की आवश्यकता वैश्विक स्तर पर क्यों पड़ी? इसका कुछ ना कुछ तो उद्देश्य रखा गया होगा। इसका उद्देश्य था, संयुक्त राष्ट्र जलवायु सम्मेलन का जो शुरुआत की गई थी, इसका उद्देश्य क्या रखा गया था? इसका उद्देश्य रखा गया था जो कि ग्रीन हाउस गैसें होती हैं। कौन होती हैं? ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसें। ग्रीन हाउस गैसों गैसों को काफी हद तक कम करना। हद तक कम करना, इसका ये
उद्देश्य रखा गया था। इसको लाने का मुख्यतः ये कारण था ग्रीन हाउस गैसों को काफी हद तक कम करना। दोस्तों इसी तरह से वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आपके जितने भी डाउट्स होंगे हम ए टू जेड डाउट्स क्लियर करते हुए चलेंगे। जैसा कि आपने थंबनेल में देखा होगा, मैंने उसमें लिखा है ए टू जेड चीजें कवर होंगी, तो समझिए कि ए टू जेड चीजें हम कवर कैसे करवाएंगे। कोई भी आपका डाउट नहीं बचेगा। अगर कोई डाउट भी रह जाता है तो आप लोग हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपको उस पर रिप्लाई करेंगे, आपका उस पर जवाब 100% देने का प्रयास करेंगे। यदि वहां से आपको डाउट नहीं क्लियर कर पा रहे हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप से भी जुड़ जाइएगा। व्हाट्सएप का जो लिंक है चैनल का मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, या फिर मेरा व्हाट्सएप नंबर जो है वो भी लिंक के पास में ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहेगा, वहां से जाके आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, किस मंत्रालय द्वारा 25 नवंबर को नई दिल्ली में अब कोई बहाना नहीं नामक राष्ट्रीय अभियान का शुभारंभ किया गया है? किसके द्वारा शुरुआत किया गया है? ऑप्शन दिए हुए हैं। ऑप्शन ए दिया है गृह मंत्रालय, और ऑप्शन बी दिया है कृषि मंत्रालय, और ऑप्शन सी दिया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, और ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय। अब हम लोग इससे जुड़े हुए अन्य फैक्ट जानते हैं केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय से रिलेटेड। सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि जो वर्तमान में केंद्रीय मंत्री कौन है। केंद्रीय मंत्री वर्तमान में केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री कौन है? ये है आपकी श्रीमती अन्नपूर्णा देवी। अन्नपूर्णा देवी ये हो गई हैं महिला एवं बाल विकास मंत्रालय की केंद्रीय मंत्री। और अब आगे हम लोग इसके बारे में जो ये महिला हैं अन्नपूर्णा देवी जी, अच्छा ये किस मतलब जगह से हैं, कौन से राज्य से हैं, इसके बारे में हम लोग जान लेते हैं। ये हैं आपकी कोडरमा से सांसद। कोडरमा से सांसद हैं। अच्छा कोडरमा से सांसद हैं। कोडरमा पड़ता कहाँ पे है? ये आपका पड़ता है झारखंड। कहाँ पड़ता है? झारखंड। अच्छा झारखंड के बारे में जान लेते हैं। झारखंड की राजधानी क्या है? झारखंड की राजधानी है रांची। क्या है झारखंड की राजधानी? रांची। अब हम लोग देख लेते हैं झारखंड के वर्तमान में जो है सीएम कौन है, मुख्यमंत्री कौन है। ये आपके हैं हेमंत सोरेन। कौन है? हेमंत सोरेन है। और झारखंड के वर्तमान में गवर्नर कौन है? गवर्नर के बारे में भी जान लेते हैं। गवर्नर जो वर्तमान में झारखंड के हैं वो हैं संतोष गंगवार। कौन है? संतोष गंगवार वर्तमान में। चलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट हमने जान लिए हैं। अब आगे हम लोग अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न जो दिया हुआ है, तीसरा नंबर प्रश्न दिया हुआ है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आप लोग अच्छे से देखिएगा, अच्छे चीजें कवर कर रहे हैं। कोई डाउट रह जाए तो जरूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ भारत के पहले संविधान संग्रहालय का उद्घाटन किया गया? ये बाई मिस्टेक लिख गया है, यहाँ पे उद्घाटन है। क्या है? उद्घाटन। उद्घाटन कहाँ पर हुआ है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए दिया है हरियाणा, ऑप्शन बी दिया है गुजरात, ऑप्शन सी दिया है उत्तराखंड, और ऑप्शन डी दिया है नई दिल्ली। इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका, इसका राइट आंसर हो जाएगा ए हरियाणा। क्या हो जाएगा? हरियाणा। अब हम लोग हरियाणा से जुड़े हुए फैक्ट देख लेते हैं जो आपके परीक्षा में संभावित प्रश्न बनने के चांस होते हैं। जैसे कि सबसे पहले हरियाणा की कैपिटल, हरियाणा की कैपिटल क्या है? ये आपके चंडीगढ़। क्या है? क्या है? चंडीगढ़। चंडीगढ़ क्या है? चंडीगढ़। और हरियाणा के वर्तमान में जो मुख्यमंत्री कौन है, सीएम कौन है? ये आपके हैं नायब सिंह। कौन है? नायब सिंह। और गवर्नर कौन है? यहाँ पे राज्यपाल कौन है हरियाणा के वर्तमान में? वर्तमान में हरियाणा के राज्यपाल कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। ये हो गए हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल। अब हरियाणा के बारे में हम लोगों ने इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लिए, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं उनको हमने जान लिया है। अब हम आगे चलते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, फोर्थ नंबर प्रश्न, चौथा नंबर प्रश्न है, जैसे कि हाल ही में कहाँ G20 शिखर सम्मेलन में भूख एवं गरीबी के खिलाफ वैश्विक गठबंधन की आधिकारिक शुरुआत की गई है?
कहाँ की गई है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है भूटान, ऑप्शन बी दिया है ब्राजील, और ऑप्शन सी दिया है म्यांमार, और ऑप्शन डी दिया है बांग्लादेश। इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ब्राजील। क्या हो जाएगा आंसर? ब्राजील। अब हम लोग ब्राजील से रिलेटेड जो आपके प्रश्न संभावित बन सकते हैं, जो आपकी परीक्षाओं में बहुत ही महत्वपूर्ण है, अक्सर कर ब्राजील चर्चा में रहता है कॉफी और कहवा के लिए। किसके लिए रहता है चर्चाओं में? कॉफी और कहवा के लिए, क्योंकि कॉफी और कहवा में ये अग्रणी देश है, इसीलिए चर्चाओं में ज्यादातर बना रहता है। चलिए हम लोग इसके बारे में अन्य फैक्ट जानते हैं, जैसे कि ब्राजील की राजधानी, ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। ब्राजील की राजधानी क्या है? ब्राजीलिया। और वर्तमान में जो ब्राजील की मुद्रा क्या है? मुद्रा क्या है? मुद्रा है रियल। मुद्रा क्या है? रियल। ये हो गई है आपकी वर्तमान मुद्रा। अब आगे हम लोग देखते हैं किस कॉन्टिनेंट में, किस महाद्वीप में ब्राजील पड़ता है? किस महाद्वीप में पड़ता है? ये आपका पड़ता है साउथ अमेरिका। किस में पड़ता है? साउथ अमेरिका। साउथ अमेरिका में पड़ता है। अब हम लोग देखेंगे G20 के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट जो छूटे हुए थे उसको देख लेते हैं। जैसे कि G20 के जो चेयरमैन है कौन है वर्तमान में? G20 के अध्यक्ष वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? वर्तमान में जो G20 के अध्यक्ष हैं वो है लूला डी सिल्वा। कौन है? लूला डी सिल्वा। दोस्तों वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक करिए, और अगर नए विजिट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरह से वीडियो के लेटेस्ट अपडेट आप लोगों तक मिलती रहेंगी। चलिए आगे हम लोग अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है, हाल ही में राष्ट्रीय कैडेट कोर यानी कि एनसीसी की बात कर रहे हैं, इसकी स्थापना दिवस जो मनाया गया कितने नंबर का मनाया गया? ऑप्शन ए दिया है 75वां, ऑप्शन बी दिया 76वां, ऑप्शन सी दिया है 77वां, और ऑप्शन डी दिया 78वां। इसका आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा जो है ऑप्शन नंबर बी, 76वां ये मनाया गया था एनसीसी डे। कौन सा डे? एनसीसी यानी कि नेशनल कैडेट कोर जो स्थापना दिवस मनाया गया था, ये 76 नंबर का स्थापना दिवस मनाया गया। अब हम लोग देखेंगे कि एनसीसी की जो शुरुआत हुई थी कब हुई थी? एनसीसी की शुरुआत कब हुई थी? इसकी शुरुआत हुई थी 16 अप्रैल 16 अप्रैल 1948 की 1948 को। और इसका जो एनसीसी का मुख्यालय है वो कहाँ है? मुख्यालय कहाँ है? मुख्यालय है एनसीसी का नई दिल्ली। कहाँ पर है? नई दिल्ली में। ये हो गया एनसीसी का मुख्यालय। चलिए हम अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हाल ही में कहाँ हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया गया है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है गुजरात, ऑप्शन बी दिया है नई दिल्ली, ऑप्शन सी दिया है आंध्र प्रदेश, और ऑप्शन डी दिया है उत्तर प्रदेश। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में हज सुविधा ऐप 2.0 लॉन्च किया गया। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किस देश ने राष्ट्रीय सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए पहला एआई डेटा बैंक लॉन्च किया? ऑप्शन ए सिंगापुर, ऑप्शन बी अमेरिका, ऑप्शन सी भारत, और ऑप्शन डी दिया है ऑस्ट्रेलिया। इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अपना देश भारत। अब हम लोग भारत से जुड़े फैक्ट थोड़ा जान लेते हैं, जैसे कि राजधानी। कुछ लोग नए जुड़े होंगे जो बिगिनर से तैयारी कर रहे होंगे, जैसे कि राजधानी क्या है? नई दिल्ली। नई दिल्ली। मुद्रा क्या है? रुपया। पीएम कौन है वर्तमान में? नरेंद्र मोदी जी। कौन है? नरेंद्र मोदी जी। किस महाद्वीप के अंतर्गत आता है? ये आपका आता है एशिया महाद्वीप के अंतर्गत। अब हम लोग नेक्स्ट जो जानेंगे जाल इसी से जुड़ा हुआ है, नई दिल्ली। जैसे कि अच्छा, नई दिल्ली राजधानी बनी थी, कब बनी थी, और मतलब कैसे बनी थी, कहाँ से कहाँ स्थानांतरण हुआ था? जैसे कि सबसे पहले नई दिल्ली पे चर्चा कर लेते हैं। नई दिल्ली, नई दिल्ली राजधानी बनी थी कब और कैसे बनी थी? जैसे कि नई दिल्ली, नई दिल्ली राजधानी कब बनी थी? नई दिल्ली जो राजधानी बनी थी ये आपकी बनी थी 1911 में। कब बनी थी? 1911 में। 1911 में बनी थी। और जॉर्ज पंचम ने, किसने?
जॉर्ज पंचम ने कोलकाता से स्थानांतरण किया था। अच्छा, 1911 में राजधानी बनी थी, लेकिन ये पूरे तरीके से इसका उद्घाटन कब हो पाया था? पूरी तरीके से उद्घाटन कब हो पाया था? ये हो पाया था 13 फरवरी 1931 को 13 फरवरी 1931 को वायसराय लॉर्ड इरविन ने इसका उद्घाटन किया था। अच्छा, एक प्रश्न आपका यहां से ये बन सकता है कि भारत की राजधानी जब नई दिल्ली बनाई गई थी, उस समय जो वायसराय थे वो कौन थे? वो थे लॉर्ड इरविन, उस टाइम वायसराय थे। इस तरीके से भी आपका प्रश्न बन सकता है। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। अगला प्रश्न जो है वो आगे हम लोग देख लेते हैं। आगे आपका अगला प्रश्न दिया हुआ है, हाल ही में किसने नई दिल्ली में वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन किया? किसने किया है? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन ए राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी ने, ऑप्शन बी दिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने, और ऑप्शन सी दिया है गृह मंत्री अमित शाह ने, ऑप्शन डी दिया है इनमें से कोई नहीं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने वैश्विक सहकारी सम्मेलन का उद्घाटन हाल ही में किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में भारत की पहली आधुनिक और आत्मनिर्भर गौशाला आदर्श गौशाला का उद्घाटन किया गया है? कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए हैं। ऑप्शन पहला दिया है मध्य प्रदेश, और ऑप्शन बी दिया है महाराष्ट्र, और ऑप्शन सी दिया है पंजाब, ऑप्शन डी दिया है हरियाणा। अच्छा, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मध्य प्रदेश। अब हम लोग मध्य प्रदेश से जुड़े अन्य इंपॉर्टेंट फैक्ट जान लेते हैं, जैसे कि राजधानी क्या है, सीएम वर्तमान में कौन है, गवर्नर कौन है। सबसे पहले राजधानी आपकी हो जाएगी भोपाल। एमपी की राजधानी कहाँ हो जाएगी? भोपाल। और यहाँ पे वर्तमान में सीएम कौन है? मोहन यादव। कौन है? मोहन यादव। अच्छा, यहाँ पे गवर्नर वर्तमान में कौन है? राज्यपाल वर्तमान में कौन है? ये वर्तमान में राज्यपाल जो है वो है मंगू भाई पटेल। ये हो गए वर्तमान में यहाँ पे मध्य प्रदेश में गवर्नर। चलिए हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष भारत में किस तारीख को संविधान दिवस मनाया जाता है? ऑप्शन ए 24 नवंबर, ऑप्शन बी है आपका 26 नवंबर, और ऑप्शन सी आपका दिया हुआ है 24 जनवरी, और ऑप्शन डी दिया है 26 जनवरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा 26 नवंबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। अच्छा, ये 26 नवंबर को ही मनाया क्यों जाता है? 26 नवंबर को ही क्यों मनाया जाता है? ये क्यों मनाया जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है वह दिन था जब संविधान का निर्माण पूरा हुआ था और संविधान को अपनाया गया था। क्या हुआ था? अपनाया गया था। और संविधान बनके कब ये अपनाया गया था? पहली बार ये अपनाया गया था 26 नवंबर 1949 को। कब अपनाया गया था? 26 नवंबर 1949 को। यहाँ से आपका प्रश्न हर बार लगभग बनता है, प्रस्तावना से रिलेटेड प्रश्न बन जाता है, इसीलिए इंपॉर्टेंट फैक्ट है, स्टार लगा लीजिएगा। और डेज से रिलेटेड जो प्रश्न बनता है वो प्रश्न आपका यहाँ से बन सकता है पीसीएस की परीक्षा में, या फिर जो रेलवे की परीक्षाएं चल रही हैं, या जो आगे एनटीपीसी की परीक्षा होगी उसमें आपका यहाँ से पूछा जा सकता है। चलिए अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका दिया हुआ है, हाल ही में कहाँ उड़ीसा पर्व 2024 का आयोजन हुआ? ऑप्शन ए नई दिल्ली, ऑप्शन बी मध्य प्रदेश, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी दिया है कर्नाटक। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। नई दिल्ली में ओडिसी जो है, उड़ीसा का जो पर्व है उसका आयोजन
हुआ था। कहाँ पर हुआ था? नई दिल्ली में। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम लोग चलते हैं। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने कचरा संग्रहण कर वसूली बंद कर दिया? कौन सा कर? कचरा संग्रहण कर वसूली बंद कर दिया है। ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया है आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी दिया है राजस्थान, ऑप्शन सी दिया है गोवा, ऑप्शन डी दिया है महाराष्ट्र। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आंध्र प्रदेश। क्या हो जाएगा? आंध्र प्रदेश। अच्छा, हम इससे जुड़े हुए यहाँ पे स्टार लगा लीजिएगा, यहाँ से प्रश्न बहुत बनता है स्टैटिक जीके में भी। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग चर्चा कर लेते हैं आंध्र प्रदेश की राजधानी। अच्छा, आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? अमरावती। अमरावती। इससे पहले हैदराबाद हुआ करती थी 2014 से पहले। 2014 में आंध्र प्रदेश से कट के तेलंगाना राज्य बना दिया गया। तेलंगाना की राजधानी वर्तमान में हैदराबाद है। अच्छा, आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं वो कौन है? चंद्रबाबू नायडू। कौन है? चंद्रबाबू नायडू। और यहाँ पे गवर्नर कौन है? गवर्नर है यहाँ पर अब्दुल नजीर। कौन है? अब्दुल नजीर। अब्दुल नजीर कहाँ के वर्तमान में गवर्नर है? ये है आपके आंध्र प्रदेश के। अच्छा, यहाँ से एक इम्पोर्टेंट आपका फैक्ट बनता है, एक इम्पोर्टेंट और फैक्ट बनता है, यहाँ पे प्रश्न बनता है, स्टार लगा लीजिएगा इसमें। भाषा के आधार पर गठित बनने वाला राज्य कौन सा है? ये आपका है आंध्र प्रदेश। कौन सा है? किसके आधार पर? भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश। कब बना था? ये बना था 1953 में। कब बना था? 1953 में। अच्छा, ये जब बना था उस टाइम कुल जो भारत में राज्य थे वो कितने थे? कुल राज्य थे 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश। 6 केंद्र शासित प्रदेश हुआ करते थे उस टाइम। चलिए आगे हम लोग अब अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न आपका है, विश्व स्तर पर कौन सा देश कोकिंग कोयले का सबसे बड़ा आयातक है? कौन है? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए चाइना, ऑप्शन बी भारत, ऑप्शन सी दिया है रसिया और ऑप्शन डी दिया है अमेरिका। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अपना देश भारत जो है वो कोकिंग कोयले का सबसे अधिक आयातक देश बना हुआ है। चलिए आज के सेशन का जो है 14वां नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। हाल ही में वैश्विक मृदा सम्मेलन GSC 2024 का आयोजन कहाँ किया गया? ऑप्शन दिए हैं, ऑप्शन ए दिया बेंगलुरु, ऑप्शन बी दिया है नई दिल्ली और ऑप्शन सी दिया है मध्य प्रदेश, ऑप्शन डी दिया है पंजाब। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। नई दिल्ली में वैश्विक मृदा सम्मेलन का आयोजन किया गया था। आज के सेशन का अंतिम क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देख लीजिएगा। हाल ही में किस राज्य ने 30 साल बाद स्थानीय चुनाव लड़ने वाले उम्मीदवारों के लिए 2 बच्चों का नियम खत्म कर दिया है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन बी कर्नाटक, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है मध्य प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए यानी कि आंध्र प्रदेश। दोस्तों वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि अच्छा लगता है तो लाइक करिए, यदि अच्छा नहीं लगता है तो डिसलाइक कर सकते हैं, आपको आज़ादी है, संवैधानिक दर्जा है, संवैधानिक अधिकार है। वीडियो में बने रहा करें लास्ट तक। चलिए मिलते हैं तब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।